हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है कि बहुत सारे सोलर सिस्टम है। जिस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे लाखों सोलर सिस्टम है। और उन लाखों सोलर सिस्टम में एक हमारा जो है सोलर सिस्टम है, जिसके जो है 8 उपग्रह हैं, यानी कि 8 प्लैनेट हैं। अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह कौन कौन से, उनके नाम जानेंगे और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उन स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी जो इसरो ने चंद्रयान 3 भेजा है चांद पर, और उसके बाद में ही तुरंत जो है सन के जो है ऑब्जर्वेशन के लिए भी आदित्य L1 भेज दिया है, यानी कि सूरज की भी ऑब्जर्वेशन होगी, उसके बारे में भी स्टडी होगी। ठीक इसी प्रकार से पहले जो नासा है वो बहुत सारे जो ग्रह हैं, बहुत सारे के जो 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम के, उनके बारे में भी, उनके लिए भी अपना जो है मिशन भेज चुका है और वहाँ का जो ऑब्जर्वेशन है वो कर चुका है। तो आज हम उन्हीं सारे प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या उन पर जो है जीवन संभव है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मरकरी, वीनस, अर्थ और आपका मार्स, ये जो 4 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जो 4 प्लैनेट हैं वो आते हैं आउटर रीजन के कैटेगरी में। आउटर रीजन कैटेगरी में कौन कौन से, वो आपका जुपिटर हो गया, दूसरा सैटर्न हो गया, तीसरा आपका जो है यूरेनस हो गया, चौथा आपका नेपच्यून। ये 4 ग्रह जो आउटर रीजन में आते हैं, और बाकी जो आपके क्या कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं। आपको बता दूं, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है इनके पास जो है सरफेस, सॉलिड सरफेस वाले हैं, यानी कि रॉकी मटेरियल वाले हैं, और ये जो आपके आउटर रीजन वाले जो प्लैनेट हैं उनमें जो है सॉलिड सरफेस नहीं है या फिर ना के बराबर है। तो वो ये तो गैस जियांट है या फिर जो है आइस जियांट है, यानी कि उनमें जो है ये तो गैस वाले प्लैनेट हैं या फिर जो है बर्फीले प्लैनेट हैं, उन पर जो सॉलिड सरफेस नहीं है। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे पहला ग्रह है, यानी कि सूरज के सबसे नजदीक ग्रह है, उसका नाम है मरकरी। मरकरी ग्रह सबसे नजदीक होने के बावजूद भी, सूरज के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी वो सबसे गर्म ग्रह नहीं हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा सिस्टम है, क्योंकि सूरज इतना गर्म है, लेकिन सूरज की किरणें कितनी घातक होती हैं जब पृथ्वी पर आती हैं, तो वो सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह है, उस पर क्यों नहीं होगा सबसे, वो तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो दिन का टेम्परेचर होता है वो लगभग जो है 430 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और रात का जो टेम्परेचर होता है वो -180 डिग्री के आसपास जो है घट जाता है, माइनस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मरकरी है, मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे कि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से जो है जो भी हीट आती है, जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है, यानी कि अंतरिक्ष में वापस भी हो जाती है। इस वजह से यानी कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है सोलर सिस्टम का, नजदीक होने के बावजूद भी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि पृथ्वी है, अपना जो है अपने अक्ष पर, यानी कि अपने हब पर जो एक राउंड लगाने में 24 घंटे लेती है, कुछ मिनट लेती है, ठीक उसी प्रकार से मरकरी जो अपने अक्ष पर जो है राउंड लगाने के लिए उसका समय लगता है 88 दिन का समय लगता है अपने अक्ष पर एक बार राउंड करने के लिए। दूसरी बात, अब सूर्य का राउंड करने के लिए, यानी कि सूर्य का एक राउंड जो है 180 दिन में कंप्लीट करता है। कितना? 180 अर्थ डेज लेता है, इतना ज्यादा समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। जैसे कि पृथ्वी 365 दिन का समय लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक उसी प्रकार से ये मरकरी जो है 180 दिन में जो है पूरे सूर्य का एक बार चक्कर लगाता है। इसके लिए नासा ने अपने मिशन भेजे हैं, जिसका नाम है मार्नियर 10 और मैसेंजर। ये 2 मिशन भेजे जिसकी वजह से हमें ये सारी जानकारियां मरकरी के बारे में पता चली। सोलर सिस्टम का जो दूसरा ग्रह है उसका नाम है वीनस। सूर्य के बाद दूसरा गर्म ग्रह वीनस है। वीनस सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, इसका जो है टेम्परेचर हमेशा 465 डिग्री के आसपास रहता है, और ये जो है अपने अक्ष पर जो है, यानी कि अपने अक्ष पर, जैसे कि अभी मरकरी के बताया, अब ये अपने अक्ष पर एक राउंड लगाने के लिए 243 दिन का समय लेता है। 243 अर्थ डेज लगते हैं, तब जाके जो है एक चक्कर अपना ही खुद जो रोटेट होता है, वो एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लेता है, और वहीं सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन का समय लेता है। यानी कि सूर्य का चक्कर जल्दी काट देता है और अपने अक्ष पर नाचने के लिए उसको
ज़्यादा समय लगता है। वीनस पे जो है एक बार सनराइज होता है 117 दिनों में। वीनस की बात करें तो वीनस में सबसे हॉट ग्रह क्यों है, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी मौजूद हैं। अच्छा, वीनस ग्रह की एक खासियत और है कि ये अपने अक्ष पर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। वीनस जैसे ग्रह के ऑब्जर्वेशन के लिए नासा ने अपने 3 मिशन भेजे, जिनके नाम है मार्नियर 2, पायनियर 1 और मेगालन जैसे मिशन भेजे थे, जिसकी वजह से हमें ये सारी जानकारी वीनस के बारे में पता चल पाई है। सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह अर्थ है, जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, जिसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं क्योंकि हम उसी पर निवास करते हैं। मुझे लगता है पृथ्वी के बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोग पृथ्वी को अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम सोलर सिस्टम के चौथे ग्रह यानी मार्स की बात करते हैं। मार्स एक इंटरेस्टिंग प्लेनेट है, जहां पर जो है दुनिया जो है कोशिश कर रही है वहां पर अपना कब्जा करने की, यानी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने की उत्सुकता रखती है दुनिया। मार्स ग्रह देखने में बिल्कुल रेड है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हॉट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट प्लेनेट नहीं है। क्या मार्स ज़्यादा हॉट प्लेनेट नहीं, वो जबकि जो है कोल्ड प्लेनेट है। आप कहेंगे कोल्ड प्लेनेट क्योंकि रेड दिखने में तो रेड रेड लगता है। हाँ बिल्कुल, दिखने में रेड लग सकता है, लेकिन वो हॉट प्लेनेट नहीं है। जब उसका यानी कि मार्स का जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री के आसपास होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है जो मार्स ग्रह है सॉलिड सरफेस तो है ही। दूसरी बात, इस पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड ऑर्गन और ऑक्सीजन भी थोड़ी बहुत मात्रा में अवेलेबल है, और वाटर भी थोड़ी बहुत मात्रा में अवेलेबल है, यानी कि कुछ क्वांटिटी में वाटर के पार्टिकल्स भी हैं। मंगल ग्रह की रिसर्च के लिए जो है नासा ने अपना एक मिशन भेजा था, जिसका नाम था क्यूरियोसिटी। रोवर जो था उसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जाकर स्वतः जो है लैंड करके जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, और हमें जिस प्रकार से भारत के इसरो का चंद्रयान 3 जो है लैंड करके वहाँ पर रिसर्च कर रहा है, ठीक इसी प्रकार से नासा का जो है क्यूरियोसिटी रोवर गया था मार्स पे, जिसने उतर के वहाँ पे यानी कि वहाँ पर लैंड करके रिसर्च की और काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ अपने पृथ्वी पर जो एजेंसी है वहाँ पर भेजी। और मार्स पर जो है जो दुनिया सपना देख रही है रहने का, यानी कि ह्यूमन कॉलोनी बनाने का, तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जीवन को सपोर्ट करने वाला कुछ एटमॉस्फेयर है जहाँ पर जो है लाइफ को जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें अवेलेबल हैं, तो हो सकता है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम एंड जय हिंद।